हैदराबाद। कहते हैं हैदराबाद की रौनक कभी नहीं सोती, पर इसी शहर की एक गली में इतिहास की एक ऐसी परत दबी हुई है जिसे छू भर देने से जिंदगी अंधेरे में बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की इस कहानी में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ एक हैदराबाद के ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में जिसकी दीवारें सिर्फ ईंट नहीं बल्कि चीखों की गूंज से बनी हुई है। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हॉन्टेड कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर शाह अली बंदा इलाके में एक जर्जर 2 मंजिला कोठी थी, मीर खान हवेली। स्थानीय लोग उसे दशकों से बंद पड़े रहने दे चुके थे। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। बस रात ढलते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थी, टूटे बर्तनों की खनक और कभी कभी किसी के चीख कर मदद मांगने की आवाज। एक रात कॉलेज के 4 दोस्त अमान, जैनब, रोहन और आफरीन साहस की परीक्षा के तौर पर हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही वो बाहर खड़े हुए, ऊपर की टूटी खिड़की के पीछे एक काली परछाई अचानक घूमती हुई दिखी। रोहन ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और तस्वीर खींची, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी इंसान की आकृति नहीं थी। लंबी उंगलियां, मुड़े हुए कंधे और लाल धधकती आंखें, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। डरे फिर भी चारों ने हिम्मत की और अंदर जाने का फैसला किया। अमान जैसे ही लकड़ी के पुराने दरवाजे को छूने वाला था, दरवाजा खुद ब खुद चीख करते हुए खुल गया। हवा बंद थी, फिर भी अंदर से मिट्टी की गंध के साथ किसी सड़े हुए फूल की गंध आई। अंदर का गलियारा अंधेरा, दीवारों पर पुरानी उर्दू लिखावट और कई जगह उखड़ी हुई पेंट पर खरोचों के निशान, जैसे किसी ने दीवारों को नाखूनों से चीर डाला हो। उन्हें एक कमरा मिला जिसकी कुंडी बाहर से जंग लगकर बंद पड़ी थी। जैनब ने फुसफुसाकर कहा, ये कमरा किसी ने अंदर से बंद तो नहीं किया? और तभी कुंडी धीरे धीरे अपने आप खुलकर नीचे गिर गई। अंदर अजीब सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था और उसके ऊपर एक कटा हुआ गुड़िया का सर रखा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मुस्कुरा रहा हो। अचानक झूला बिना हवा के हिलने लगा। आफरीन चीख पड़ी, चलो यहाँ से। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ पुराना शीशा पड़ा था। अमान ने उस पर टॉर्च मारी, पर परछाई उनकी नहीं थी। शीशे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, फटी आंखें
और बुरी तरह जली त्वचा। अचानक से आवाज आई, ये घर मेरा है, तुम सबने गलती की है। आवाज सुनते ही सभी पीछे हटे, पर शीशे की छवि अचानक जिंदा होकर कांच फोड़कर बाहर निकलने लगी। टूटे हुए कांच के बीच से वही लाल आंखें चमक उठी। चारों भागते हुए हवेली के तहखाने में जा पहुंचे। वहां उन्हें पुराने दस्तावेज और अखबार की कतरनें मिली। कहानी साफ हो गई। मीर खान एक रईस थे, जिन पर काला जादू करने, लोगों को गायब करने और उनकी आत्माओं को हवेली में बांधने का आरोप था। एक रात भीड़ ने गुस्से में हवेली जला दी और मीर खान अंदर ही मारे गए। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी उन लोगों की तलाश में भटकती है जो हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ही वे तहखाने से बाहर भागे, हवेली की दीवारें कांपने लगी, जैसे कोई जोर से धक्का मार रहा हो। सीढ़ियों पर ऊपर की मंजिल से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। अचानक पूरा गलियारा अंधेरा हो गया। किसी ने अमान का हाथ पकड़ा, पर वह कोई इंसान नहीं था। सबने देखा मीर खान की आत्मा उनके पीछे खड़ी थी। लंबा काला चोगा, धुआं सा उठता शरीर और चेहरा जैसे पिघल रहा हो। उसने कहा, तुम सब अब यहां से नहीं जा सकते, ये हवेली अब तुम्हारी है। ये सुनते ही चारों भागे और किसी तरह टूटे दरवाजे से बाहर छलांग लगाई। जैसे ही बाहर पहुंचे, हवा शांत हो गई। हवेली एकदम स्थिर हो गई, पर खिड़की में खड़ी वही लाल आंखें फिर झिलमिलाई, जैसे कह रही हो, वापस जाओ। तो दोस्तों, अगर कभी आप हैदराबाद के पुराने शहर से गुजरें और कोई टूटी फूटी हवेली दिखे जिसके झरोखों से परछाइयां झांकती हो, तो याद रखिएगा, कुछ दरवाजे इसलिए बंद रहते हैं क्योंकि उनको खोलने की कीमत एक जिंदगी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की यह हॉन्टेड कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें हॉन्टेड कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।